तो देखो बच्चों, कक्षा 12 के इतिहास विषय में हमारा पहला पाठ चल रहा है, जिसका नाम है भारत का वैभवपूर्ण अतीत। उसमें हम बिंदु पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत, यानी ऐसी कौन कौन सी सामग्री, कौन कौन से साक्ष्य है जिससे हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। तो उसमें हम पढ़ रहे थे साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में हमने पढ़ लिया धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में बताया ना, 3 प्रकार का साहित्य आता है, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। अब दूसरा साहित्यिक स्रोत का दूसरा बिंदु है, उसमें देखो धर्मेतर साहित्य। धर्मेतर साहित्य धर्म प्लस इतर से क्या बना है? धर्मेतर। धर्म प्लस इतर, धर्मेतर। ए और ई का क्या बन गया? ए, धर्मेतर। तो धर्म के अलावा जो साहित्य लिखा गया वो धर्मेतर साहित्य कहलाता है। यानी धर्म के अलावा या अतिरिक्त जो साहित्य रचा गया वो किस में आता है? धर्मेतर साहित्य में। धर्म के अलावा जो साहित्य है, यानी धर्म जिसमें धार्मिक साहित्य किसी धर्म से संबंधित, वो तो धार्मिक साहित्य होगा। धर्म के अलावा जो ऐतिहासिक ग्रंथ है या जिसमें कोई क्षेत्र विशेष की घटना, किसी राजवंश से संबंधित घटना, तो जो धर्म के अतिरिक्त जो साहित्य रचा गया वो क्या कहलाता है? धर्मेतर साहित्य। तो धर्मेतर साहित्य में कई भाग है। देखो ऐतिहासिक ग्रंथ है, इसमें पहला है ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ है इसमें। दूसरा भाग है इसका विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ। तीसरा भाग है इसका क्षेत्रीय साहित्य। क्षेत्रीय साहित्य। और चौथा भाग है विदेशी विवरण। विदेशी विवरण। तो ये धर्मेतर साहित्य के अंतर्गत आने वाले बिंदु है। धर्मेतर साहित्य में ये प्रमुख साहित्य है, जिसमें ऐतिहासिक ग्रंथ है, विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ, क्षेत्रीय साहित्य और विदेशी विवरण। तो पहला देखो ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक किससे बना है? इतिहास प्लस एक से क्या बना है? ऐतिहासिक। ऐतिहासिक ग्रंथों में जैसे पहला ग्रंथ ले हम राज तरंगिणी। कौन सा ग्रंथ है? राज तरंगिणी। राज तरंगिणी ग्रंथ है, इसकी रचना किसने की? कल्हण। राज तरंगिणी, इसका रचयिता है, रचयिता कल्हण। कल्हण ने 1150 ईस्वी में इसकी रचना की। राज तरंगिणी की रचना किसने की? कल्हण ने। कब की? 1150 ईस्वी में। क्या है इसमें? इसमें कश्मीर का इतिहास है। इसमें प्रारंभ से लेकर के 12वीं शताब्दी तक किसका इतिहास है? कश्मीर का। इसमें प्राचीन समय से
12वीं शताब्दी तक, 12वीं शताब्दी तक कश्मीर का इतिहास है, कश्मीर का इतिहास। राजतरंगिणी से हमें किसकी जानकारी मिलती है? राजतरंगिणी से हमें प्रारंभ से या प्राचीन समय से लेकर 12वीं शताब्दी तक कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। राजतरंगिणी है, उसकी रचना किसने की? कलहण। कलहण ने 1150 ईस्वी में राजतरंगिणी की रचना की। इसी प्रकार दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की रचना किसने की? कौटिल्य। जिसका दूसरा नाम ये भी ले सकते हैं विष्णुगुप्त, या ये नाम भी ले सकते हैं चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य, एक ही नाम है। जिसने किसकी रचना की? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? चाणक्य। इसमें क्या है? इसमें तत्कालीन यानी उस समय तत्कालीन राज प्रबंध, अर्थशास्त्र, उस समय का जो राज प्रबंध कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, तत्कालीन राज प्रबंध, अर्थव्यवस्था, सामाजिक व धार्मिक जीवन, सामाजिक व धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। धार्मिक जीवन की जानकारी किससे मिलती है हमें? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का रचयिता कौन है? किसने लिखी अर्थशास्त्र? कौटिल्य ने या विष्णुगुप्त या चाणक्य। तो कौटिल्य ने इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल किए? कौटिल्य ने इतिहास के अंतर्गत, कौटिल्य ने इतिहास के अंतर्गत पुराण, इतिवृत्त, कौटिल्य ने इतिहास के अंतर्गत क्या शामिल किए? पुराण, इतिवृत्त, आख्यान, आख्यान, उदाहरण, आख्यान, उदाहरण और धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र को शामिल किया। धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र ये शामिल किया है। किसने? कौटिल्य ने। कौटिल्य ने वो इतिहास के अंतर्गत पुराण, इतिवृत्त, आख्यान, उदाहरण, धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र को सम्मिलित किया। तो अर्थशास्त्र को सम्मिलित किया, तो ये ऐतिहासिक ग्रंथ है राजतरंगिणी, ये ऐतिहासिक ग्रंथ है अर्थशास्त्र। इसके अलावा कई और शास्त्र है। देखो इसके अलावा जीवन रचित संबंधी ग्रंथ है कई। देखो इसके अलावा क्या है? जीवन चरित्र से संबंधित ग्रंथ। इसके अलावा जीवन चरित्र से संबंधित ग्रंथ हो रहे, जिससे हमें किसी व्यक्ति के जीवन चरित्र संबंधी जानकारी मिलती है। तो जीवन चरित्र संबंधी ग्रंथ में देखो, जैसे हर्षचरित है,
हास्य चरित एक ग्रंथ है जिससे हर्ष के चरित्र की जानकारी मिलती है। इसका रचयिता कौन है? बाणभट्ट हर्ष चरित और कादम्बरी लिखी बाणभट्ट ने। जैसे पृथ्वीराज विजय कौन है इसका लेखक? इसका लेखक है जयानक। हर्षचरित है बाणभट्ट की लिखी हुई है। पृथ्वीराज विजय है वो जयानक के। अमीर महाकाव्य नैनचंद, अमीर महाकाव्य किसका है? नयनचंद का। नयनचंद अमीर महाकाव्य। भोज चरित है बलाल की लिखी हुई है। भोज चरित किसकी लिखी हुई है? बलाल। भोज चरित है। विक्रमांग देव चरित है इसके। विक्रमांग देव चरित ये विलहण के। विक्रमांग देव चरित किसके? विलहण। और जैसे कुमारपाल चरित है जय सिंह की। कुमारपाल चरित किसकी है? जय सिंह की। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? ये धर्मेंद्र साहित्य, धर्म के अलावा जो साहित्य है वो, और धर्मेंद्र साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथ है। और ऐतिहासिक ग्रंथों में ये क्या है? जीवन चरित्र, जिससे हमें किसी के जीवन के बारे में, उसके जीवन चरित्र के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये हर्ष चरित्र है। हर्ष का जो चरित्र है इसमें बाणभट्ट ने लिखी। पृथ्वीराज विजय यानी पृथ्वीराज जवान हुआ उसकी विजय, पृथ्वीराज विजय जयानक है। अमीर महाकाव्य अमीर देवा उसके। नैनचंद भोज चरित बलाल की है। विक्रमांग देव चरित ये विलहण की। कुमारपाल चरित है जय सिंह की। तो ये क्या है? ये ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसके अलावा जैसे ये नाम है वो गौड़वहो वाकपति जी। गौड़वहो ये है वाकपति गौड़वहो। और नवसहसांक चरित ये नवसहसांक चरित। नवसहसांक चरित ये पद्मगुप्त की। नवसहसांक चरित किसकी है? पद्मगुप्त की। तो ये सारा है क्या? ये ऐतिहासिक स्रोत है। भारतीय इतिहास की जानकारी के लिए क्या है? ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथों में प्रमुख ग्रंथ जैसे राजतरंगिणी है। राजतरंगिणी की रचना किसने की? कलहण ने। राजतरंगिणी की रचना कलहण ने कब की? 1150 ईस्वी में। राजतरंगिणी से हमें क्या जानकारी मिलती है? इसमें प्राचीन काल से लेकर 12वीं शताब्दी तक कश्मीर का इतिहास है। इसके अलावा अर्थशास्त्र का रचयिता चाणक्य, या चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त है, जिसने तत्कालीन उस समय की राज प्रबंध है, अर्थशास्त्र है, धार्मिक जीवन है, सामाजिक है, उसकी जानकारी दी है। इसके अलावा कई जीवन चरित्र पर आधारित ग्रंथ है जिसमें हर्ष चरित, उसमें बाणभट्ट ने हर्ष का वर्णन किया है। पृथ्वीराज विजय जयानक की है। अमीर महाकाव्य नैनचंद का है। भोज चरित बलाल। विक्रमांग देव चरित है विलहण की। कुमारपाल चरित है जय सिंह का। गौड़वहो वाकपति की। नवसहसांक चरित पद्मगुप्त की। ये ऐतिहासिक स्रोत। तो हमारे जो पाठ्यक्रम में जो लगता है हमें वो पढ़ रहे। तो अब देखो विशुद्ध साहित्यिक स्रोत। विशुद्ध साहित्यिक स्रोत। विशुद्ध
साहित्यिक स्रोत। देखो, विशुद्ध साहित्यिक स्रोतों में अनेक नाटक लिखे गए, व्याकरण ग्रंथ, टीका, काव्य, कथा साहित्य ये लिखे गए। विशुद्ध साहित्यिक स्रोतों में क्या लिखे गए? नाटक लिखे गए, व्याकरण ग्रंथ, कथा साहित्य या कथा कोश ये लिखे गए। इसमें टीका, काव्य कोश, ये सारा विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथों में ये लिखे गए। जिसमें देखो, उस समय के शासकों की, इनसे हमें क्या मिलती है? उस समय के शासकों की राजनीतिक, सामाजिक, उस समय के शासकों की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है। उस समय के शासकों की सामाजिक व आर्थिक जानकारी मिलती है। विशुद्ध साहित्यिक स्रोत में क्या क्या लिखे गए? नाटक लिखे गए, व्याकरण ग्रंथ, कथा साहित्य, टीका, काव्य या कोश, ऐसे इस प्रकार होते हैं कोश ग्रंथ। इनसे हमें क्या मिलती है? इनसे हमें उस समय के शासकों की सामाजिक व आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है। इसमें प्रमुख कौन कौन से साहित्य है? देखो, जैसे पाणिनि का अष्टाध्यायी है, पाणिनि का अष्टाध्यायी। पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना की थी। अष्ट प्लस अध्याय, जिसमें 8 अध्याय। इसी प्रकार पतंजलि का महाभाष्य, पतंजलि का कौन सा ग्रंथ? महाभाष्य, पतंजलि का महाभाष्य। पाणिनि के अष्टाध्यायी, पतंजलि का महाभाष्य। कालिदास का मालविका निमित्तर, इसमें आता है। कालिदास का एक ग्रंथ है मालविका अग्निमित्र। विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त ठीक है, मुद्रा राक्षस। शूद्रक की मृच्छकटिकम, शूद्रक ठीक है, मृच्छकटिकम। ये क्या है? ये विशुद्ध साहित्यिक स्रोत, जिसमें वो अनेक साहित्य लिखा गया। जैसे मेघातिथि की मिताक्षरा, मेघातिथि की ग्रंथ है, जिसका नाम क्या है? मिताक्षरा। मेघातिथि का ग्रंथ है मिताक्षरा। और कामकंदक की नीतिसार, कामकंदक का ग्रंथ है नीतिसार। तो ये सारा क्या है? विशुद्ध साहित्यिक स्रोत। विशुद्ध साहित्यिक स्रोतों में बताया ना, नाटक भी लिखे गए, व्याकरण ग्रंथ लिखे गए, कथा साहित्य, टीका, काव्य, कोश। उस समय के शासकों की सामाजिक व आर्थिक जीवन की इनसे जानकारी मिलती है। तो जिसमें पाणिनि का क्या अष्टाध्यायी ग्रंथ है, पतंजलि का महाभाष्य, कालिदास का मालविका अग्निमित्र, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस है, शूद्रक का मृच्छकटिकम, मेघातिथि का ग्रंथ है मिताक्षरा और कामकंदक का नीतिसार। ये क्या विशुद्ध साहित्यिक स्रोत है। इसके अलावा कुछ कथा साहित्य भी लिखा गया। तो वो कथा साहित्य में देखो,
इसके अलावा क्या लिखा गया, कथा साहित्य व कोश साहित्य, यानी कथा साहित्य, इसमें प्राचीन काल की कहानियां, कथाएं, जैसे विष्णु शर्मा की है पंचतंत्र, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र 25 कहानियों का एक अंतर है। विक्रम बेताल की कथाओं से संबंधित है, विष्णु शर्मा की है पंचतंत्र में है वो 25 कहानियां। इसी प्रकार है क्षेमेंद्र की वृत्त कथा मंजरी है, क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी। गुणाडे की कथा मंजरी, अमर सिंह का अमरकोश, अमर सिंह का अमरकोश किसमें आता है, कोश साहित्य में। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र है, क्षेमेंद्र की है वो वृत्त कथा मंजरी है, गुणाढ्य का कथा मंजरी, अमर सिंह का अमरकोश और सोमदेव की कथा सरित सागर। सोमदेव की है कथा सरित सागर, सोमदेव का जो कथा साहित्य उसका नाम क्या है, कथा सरित सागर। तो ये क्या है, कथा साहित्य एवं कोश साहित्य। तो ये सारा है विशुद्ध साहित्यिक स्रोत। विशुद्ध साहित्यिक स्रोतों में अनेक नाटक लिखे गए, व्याकरण ग्रंथ है, टीका, कोश, जिसमें हमने पढ़ा है पाणिनि का अष्टाध्यायी, पतंजलि का महाभाष्य, गार्गी संहिता और कालिदास का मालविकाग्निमित्तार, शूद्रक का मर्त्स्फटिकम। इसी प्रकार ये कथा साहित्य विष्णु शर्मा के पंचतंत्र है, क्षेमेंद्र का वृत्त कथा मंजरी है, गुणाढ्य की कथा मंजरी, अमर सिंह का अमरकोश और सोमदेव की कथा सरित सागर। ये कथा साहित्य से संबंधित ग्रंथ है, जिसमें हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। तो ये विशुद्ध साहित्यिक स्रोत हम पढ़ रहे हैं, भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत, जिसमें पढ़ रहे धर्मेंद्र साहित्य। धर्मेंद्र साहित्य में हमने पढ़ लिया ऐतिहासिक ग्रंथ या ऐतिहासिक साहित्य, दूसरा हमने पढ़ लिया विशुद्ध साहित्यिक स्रोत। अब तीसरा देखो क्षेत्रीय साहित्य। तो देखो